हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के थोड़ा डीप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से काम करता है और ये आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने वीडियो के थ्रू बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, एक स्टोरी के थ्रू बताया था। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादातर लोगों से ये क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली देखो, टेक्निकल एनालिसिस होता है किसी भी चार्ट के प्राइस को देखना। देखो, इसका मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर एक चार्ट है, यहाँ पे इसका जो मोमेंटम हो रहा है ये प्राइस का मोमेंटम है। आपको इसे देखकर समझना है कि इसके बाद क्या प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसका समझना ही टेक्निकल एनालिसिस है। आपके लिए बस इतना समझना जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली प्राइस पैटर्न को देखते हुए आने वाले फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करना कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, क्या मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट का प्राइस कम हो सकता है। इसको समझना ही टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है आखिर चार्ट होते क्या है। आपने कभी ना कभी सुना होगा हाकिनेशी चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, इवन कैंडलस्टिक चार्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना जरूर होगा। तो ये सारे चार्ट के टाइप होते हैं। चार्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिकल डाटा होता है, जिसमें आपको किसी स्टॉक या किसी एसेट क्लास का जो प्राइस है वो आपको शो होता है। इसे ही चार्ट कहते हैं। चार्ट के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आप खुद देख पाओगे कि आपको बार चार्ट मिल जाएगा, कैंडलस्टिक चार्ट मिल जाएगा, हॉलो कैंडल्स मिल जाएगा, कॉलम चार्ट मिल जाएगा, लाइन चार्ट मिल जाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारे चार्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से इसका प्रेजेंटेशन मिलता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होने वाला चार्ट होता है वो कैंडलस्टिक चार्ट होता है, और उसके बाद यूज़ होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसे समझने में थोड़ा ईजी हो जाता है। एंड देन कैंडलस्टिक चार्ट इंट्राडे और ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग सेपरेट फील्ड है, इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी और हिट द लाइक बटन अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। इसके बाद आ जाता है टाइम फ्रेम। मार्केट में टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम फ्रेम के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे। अभी फिलहाल ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट है। आपको देखने के लिए मिल जाएगा टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेके 1 महीने तक का भी टाइम फ्रेम देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो कैंडल परफॉर्म हो रहा है वो 5 मिनट में एक कैंडल परफॉर्म हो रहा है, और ये कैंडल बताता है कि आपका जो प्राइस पॉइंट है वो 5 मिनट में कितना मूव किया है, इसे एक कैंडल के थ्रू वो बताता है। इसके बाद आ जाता है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम स्विच करोगे तो आपको ये एक कैंडल 15 मिनट में कितना प्राइस मूवमेंट में फ्लक्चुएशन आया है उसको दिखाता है। और इसी तरह से आप इसको जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे, इसके जो कैंडल्स की साइज़ है वो कम होती जाती है, और आपका जो मार्केट को देखने का नज़रिया है वो चेंज होते जाता है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ते जाएगा, आपका जो ट्रेडिंग का और ड्यूरेशन है वो सब बढ़ते जाता है। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब होता है आप लंबे समय के लिए मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, और छोटे टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि आप छोटे समय के लिए ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ना चाहते हो। आपको समझ आ गया होगा कि टाइम फ्रेम होता क्या है। आपको यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाना है, और आपको यहाँ पर दर्जनों इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो आपको फ्यूचर के प्राइस प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड। ये सारी चीज़ें हैं, RSI, मैकडी, ये सारे इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है फ्यूचर में आने वाले प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो मैं चलो एक मूविंग एवरेज का एग्जांपल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज का एक क्रॉस इंडिकेटर आता है, जहाँ पे ये क्रॉस होता है वहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं और इसे एक ट्रेड लेते हैं। इसमें बेसिकली आपको चार्ट और इंडिकेटर दोनों का मिक्सचर मिलता है, जहाँ से इंडिकेटर का थोड़ा सा यूज़ बढ़ जाता है, जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, अगर यहाँ से मुझे क्रॉस होगा तो वो मुझे चांसेस है कि मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। और जैसे जैसे आपके यहाँ पे इंडिकेटर देखिए क्रॉस होते जाएगा, आपका ये जो ट्रेड है आपका सही होते जाएगा। इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है कि आने वाले फ्यूचर में इसका ट्रेंड क्या हो सकता है। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्रॉस हो रहा है, यहाँ से एक ट्रेड ऊपर की तरफ गया है। मार्केट में ट्रेंड काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने के लिए मिला है। आप देखोगे कि मार्केट में जितना ये जो गैप जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, मार्केट में ट्रेंड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। बेसिकली इसी तरह से इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ ट्रेडर।
यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि मार्केट हमेशा अपने आप को रिपीट करता है। आपने प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा में देखा होगा, मार्केट में जब भी कोई बड़े न्यूज़, वॉर, ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं तो मार्केट में सडनली फॉल आ जाता है, मार्केट में गिरावट आ जाता है। तो ये इसीलिए होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से बना हुआ है कि उसे लगता है कि फियर में लोग इसे बेच देते हैं और ग्रीड यानी कि लालच में इसे खरीद लेते हैं। सो इसीलिए आपने कभी ना कभी देखा होगा कि मार्केट में जब भी कोई ऐसा सर्टेन इवेंट या न्यूज़ आ जाता है जिसके थ्रू आपको ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट में हो सकता है गिरावट आएगा, तो ये इसी वजह से होता है कि मार्केट में डर का माहौल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग इसे बेचना स्टार्ट कर देते हैं और जब बेचते हैं तो मार्केट में गिरना एकदम कॉमन हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ग्रीड। ग्रीड यानी कि लालच हो जाता है। लालच में इंसान इसे बाइंग करने का ट्राई करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो ज़्यादातर बाइंग करते हैं। इसके बाद आ जाता है प्राइस पॉइंट। हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है एंड देन उसके बाद ही मूव करता है। इसमें स्टॉक मार्केट में कोई प्राइस एकदम रैंडम सी मूवमेंट नहीं करती, ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट हो जाती है और इसके बाद इसमें मोमेंटम आता है। आपने कभी ना कभी ऐसा मार्केट देखा होगा कि खड़ा मार्केट ऊपर गया एंड देन उसके बाद रिट्रेस नहीं हुआ या फिर कंसोलिडेट नहीं हुआ। आपने कभी ना कभी देखा होगा अगर मार्केट ऊपर गया है देन वो इसके बाद नीचे ज़रूर आया है या फिर उसी एरिया पर ऊपर नीचे साइडवेज तरह का मार्केट क्रिएट किया है एंड देन उसके बाद आगे का जो बचा हुआ स्ट्रेंथ है वो दिखाया है या फिर एक बड़ा मोमेंटम दिया है। सो ये मार्केट स्ट्रक्चर बेस में चलता है। सो आपको इसके चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि मार्केट में कभी सडन मूवमेंट नहीं आता, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट में मिलता है। और इसके बाद आता है मार्केट हमेशा अपना हिस्टोरिकल डाटा को रिपीट करता है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो या फिर पूरा क्यों ना हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, बेवकूफ़ ट्रेडर को सब्सक्राइब कर दो। अगर ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस तक फ्री में सीखना है तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।